हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरह की आस्तीन की परफेक्ट कटिंग करना बताऊंगी। फ्रेंड्स देखिए, ये जो आस्तीन की मैं कटिंग आपको बताने जा रही हूँ, ये शॉर्ट स्लीव है और इस आस्तीन का जो लंबाई है वो 3 इंच है। तो 3 इंच की लंबाई में हम दो तरह की आस्तीन का कटिंग करेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा आड़ा टेढ़ा है, तो मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दी है। अब सबसे पहले हम टाइप 1 वाली आस्तीन कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 3 इंच आस्तीन की लंबाई है, तो 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे 4 इंच पर हम इसकी मार्किंग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देंगे, अस्तर वाला ब्लाउज अगर है आपका तो उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, और आपका ब्लाउज अगर बिना अस्तर वाला है, अस्तर वाला नहीं है, सिंपल है, तो उसमें आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे या फिर 2 इंच भी रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है 4 इंच पर। अब देखिए, इसका हम 4 इंच पर हमने जो मार्किंग की है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से टेप को रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से हाफ करेंगे और इसका सेंटर में मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी है यहाँ पर 5.25 इंच, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मोहरी का मार्किंग करेंगे। 6 इंच पर हम इसका मार्किंग कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, आर्मोल हम यहाँ पर लेंगे 7.25 इंच, 7.25 इंच इसके आर्मोल है, तो 7.25 इंच पर हम इसकी मार्किंग करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और ऊपर की तरफ भी 1.5 इंच पर। अब यहाँ पर इन निशानों को हम मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर से हम सीधी इस तरह से तिरछी लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी आर्मोल वाली लाइन है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से टेप रखेंगे और इसको इस तरह से हाफ करेंगे और यहाँ सेंटर पे मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे और यहीं से हम अपने आस्तीन की गोलाई देंगे। तो यहाँ पर हम इसकी गोलाई दे देते हैं इस प्रकार से। बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं देंगे, जो हमने निशान लगाया है 1/2 इंच का, उसी निशान के ऊपर से हम इसकी गोलाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस प्रकार से ये गोलाई दे दी है। अब यहाँ पर हम फ्रंट आर्मोल का भी शेप बना देते हैं। देखिए इस प्रकार से, तो बिल्कुल 1/2 इंच या फिर 1/4 इंच तक आप इसको इस तरह से शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये टाइप 1 वाली आस्तीन यहाँ पे कटिंग की है। अब इसके बाद हम टाइप 2 वाली आस्तीन कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम आर्मोल पे कट लगा देते हैं और यहाँ पर जो सेंटर वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर भी एक कट लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हम फ्रंट आर्मोल को भी यहाँ पे कट करके अलग कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका फ्रंट आर्मोल कट होके निकलेगा। तो इस प्रकार से हमने ये टाइप 1 वाली आस्तीन कटिंग कर ली है। अब हम दूसरे प्रकार की आस्तीन कटिंग करेंगे। तो इसी कपड़े को मैं लूँगी अभी, तो इसको अब साइड में रख लेते हैं पहले वाली आस्तीन को। अब दूसरी वाली आस्तीन हम कटिंग करेंगे और ये दूसरी वाली जो आस्तीन है, इसको कटिंग करने के बाद मैं आपको इन दोनों आस्तीन के बीच का जो अंतर है वो मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है। अब इसके बाद देखिए, हम आस्तीन की लंबाई है 3 इंच, तो हम यहाँ पे 1 इंच बस एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर मार्जिन के लिए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैं 4 इंच पर इसकी मार्किंग करूँगी इस प्रकार से। अब देखिए, पहली वाली जो आस्तीन हमने कटिंग की है उसमें भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया मार्जिन में, और दूसरी वाली जो अब हम आस्तीन कटिंग कर रहे हैं उसमें भी हमने 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर यहाँ तक तो दोनों में हमको सेम मेजरमेंट लेना है। अब इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे मोहरी का भी मार्किंग कर लेते हैं। तो मोहरी का भी हम यहाँ पे 5.25 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर ऊपर से हम देखिए टेप को इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ 3.5 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे।
ये देखिए मैंने इस प्रकार से ये लाइन खींच दी है सीधा। अब इसके बाद हम यहाँ पे आर्महोल की मार्किंग कर लेंगे। तो हमने कितना आर्महोल लिया था पहली स्लीव में 7.25 इंच, तो यहाँ पर भी हम 7.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और सीधा यहाँ पे तिरछा लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर भी हम इसका सेंटर निकालेंगे, इस प्रकार से टेप रख के इसका हाफ करेंगे और यहाँ सेंटर पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली और इस निशान के ऊपर हम हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे आस्तीन का। ये देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये मैंने गोलाई दे दी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं बची है कि हम सिलाई मार्जिन के लिए यूज करें। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए नीचे की तरफ हम 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा, यहाँ इस प्रकार से मार्किंग करेंगे और इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बस इतनी ही लाइन खींची है। अब इसके बाद देखिए ये जो हमने सबसे पहले मोहरी की मार्किंग की थी, यहाँ पर इस तरह से टेप रखेंगे और इसका हाफ करेंगे और यहाँ सेंटर पे मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद देखिए जो हमने यहाँ पे सेंटर पे मार्किंग की है वहाँ पर भी हम इस तरह से टेप रखेंगे और यहाँ तक हम इसका हाफ करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर भी सेंटर पे मार्किंग की है। अब इसके बाद यहाँ से हम इस प्रकार से शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने घुमाते हुए इसका शेप दिया है। अब इसके बाद देखिए इस प्रकार से टेप को रखेंगे, जो हमने यहाँ से शेप दिया हुआ है वहाँ पर इस तरह से टेप रखेंगे और यहाँ पे मोहरी का मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा हो गया 1.25 इंच पर हमने मोहरी पे मार्किंग कर लिया है। ये रहेगी हमारी मोहरी और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये दूसरी तरह की आस्तीन रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले हम यहाँ पे फ्रंट आर्महोल का शेप जो है उसको भी यहाँ पे बना देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा फ्रंट आर्महोल रहेगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे आस्तीन कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर एक कट लगाएंगे आर्महोल के ऊपर और सेंटर पर भी एक कट लगाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमारी ये दूसरी तरह की भी आस्तीन हमने कटिंग कर ली है। तो इसका देखिए कितना अच्छा यहाँ पे गोल शेप आया हुआ है। अब इसके बाद हम इसका फ्रंट आर्महोल भी कट कर लेते हैं साथ ही में। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा ये फ्रंट आर्महोल भी कट होके निकल आया है। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे दोनों स्लीव रख लेते हैं और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए हम इसको थोड़ा कट कर लेते हैं धागा को। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 तरह की आस्तीन कटिंग कर ली है। देखिए आस्तीन की लंबाई यहाँ पर सेम है, आर्महोल भी सेम है, लेकिन कटिंग करने का जो तरीका है, आस्तीन को कटिंग जो हमने की है वो 2 तरह से हमने कटिंग की है। तो ये देखिए पहले वाली जो आस्तीन है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो स्लीव है, इस अगर हमें देखिए किसी ब्लाउज़ में लेस लगाना है और लेस क्या है सीधा सीधा रहता है और हम इसी आस्तीन में उसको लगा सकते हैं। लेकिन इस आस्तीन में परेशानी ये आती है कि ये जो आस्तीन है इसमें इस बॉटम की तरफ से थोड़ा सा ये जो आस्तीन है उठने लगता है ऊपर की तरफ। आप चाहे कितना भी फिटिंग कर ले लेकिन थोड़ा सा ये उठता ही है। तो ये इस आस्तीन में प्रॉब्लम आती है। अब इसके बाद हम दूसरे वाले आस्तीन की बात करते हैं। देखिए ये वाला जो आस्तीन है इसका जो बॉटम में ये गोल शेप आया हुआ है, इस प्रकार से ये 3 इंच की ही लंबाई की आस्तीन है, लेकिन इसकी कटिंग हमने अलग तरीके से करी है। तो ये जो आस्तीन है इसकी फिटिंग परफेक्ट बैठती है। लेकिन अगर आपको आस्तीन में लेस लगानी है तो आप उस कंडीशन में इस आस्तीन की कटिंग नहीं कर सकते। अगर आपका आस्तीन बिना लेस वाला है तो आप इस आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। इसका जो फिटिंग है वो परफेक्ट आता है, बहुत अच्छी फिटिंग आती है इस आस्तीन की। इस आस्तीन के बॉटम में आप अलग से पट्टी अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सीधी सीधी पट्टी अटैच नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे उरेब वाली पट्टी का यूज करना होगा, वही आप यहाँ पे लगा सकते हैं और बाद में आप उसको सिलाई भी लगा सकते हैं पलट के, या फिर तुरपाई भी कर सकते हैं बॉटम में।
क्योंकि यहाँ आस्तीन में बॉटम में जो है थोड़ा सा गोल शेप आता है, तो गोल शेप जहाँ पर भी आता है वहाँ से हमें उरे पट्टी ही लगानी होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आपको ये 2 तरीके इस आस्तीन की कटिंग करने के बताए हैं। दोनों तरीक़ों में से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।